wangi. दोस्तों, एक जिन को किया गया वादा हमेशा भारी पड़ता है और आज हम इसी के बारे में एक डिमोनिक लेटेस्ट इंडोनेशियन हॉरर मूवी देखने जा रहे हैं। इसका नाम है मेन जिलांग अजाल। इस मूवी में हद से ज्यादा जंप स्केयर्स है और स्टोरी लाइन भी अच्छी है, तो आप लोगों को वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना पड़ेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो मेरी इस वीडियो को और भी लोग देख पाएंगे। और हम बिना देर करते हुए चलते हैं मेन जिलांग अजाल मूवी की एक डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है नाजिम नाम की एक औरत को दिखाते हुए, जो एम्बर नाम की एक औरत के पास थी और आम्बर कर रही थी एक रिचुअल जिसमें नाजिम एक डिमोनिक जिन के साथ डील कर रही थी ताकि वो अपने बच्चों को पाल पोस कर बढ़ा कर सके। नाजिम ये डील नहीं करना चाहती थी, उसके चेहरे से पता चल रहा था और उसके पास कोई और चारा नहीं था। और अब यहाँ से सीन ज्यादा है कुछ सालों आगे और हम देखते हैं कि नाजिम अपने 3 बच्चों के साथ अकेले रहती है क्योंकि उसका पति मर गया था। उसके बच्चों का नाम है रत्ना, दानी, दोधी। रत्न और दूधी स्कूल में थे और दानी अभी काम नहीं कर रहा था और इस बात से नजीम को बहुत दिक्कत थी क्योंकि वो चाहती थी कि उसका बेटा कुछ काम करे और फैमिली की मदद करे। थोड़ी देर बाद रत्ना और दोधी चले जाते हैं स्कूल और नाजिम दानी से बैठकर बात करती है और वो उसे जॉब करने के लिए बोलती है। उससे पूछती है कि वो पूरी रात कहाँ गायब रहता है, पर दानी ढंग से जवाब नहीं देता, जिसके बाद नजीम दानी को घर से निकल देती है क्योंकि वो रत्ना और दोधी पर उसका असर नहीं पड़ना देना चाहती थी। अपनी माँ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर दानी का भी दिल टूट जाता है और घर छोड़कर चला जाता है, ये बोल के कि वो अब अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाएगा। खैर, नाजिम को अपने बेटे को छोड़ते हुआ भी तो अच्छा नहीं लग रहा था और उसे यही सही लगा तो उसने यही किया। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि कहानी 1 साल आगे बढ़ गई है जहाँ पे नाजिम की लाइफ नॉर्मल चल रही थी। नाजिम एक डाइनर चला रही थी और दोस्तों, नाजिम का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। वो सुबह सुबह डाइनर पे जाके एक अजीब सी सिगरेट जलाती है और ये सिगरेट असल में जिन के लिए होती है, पर आज सिगरेट थोड़ी जलने के बाद बुझ गई क्योंकि वो ढंग से जाली नहीं थी। हम देखते हैं अब रत्ना को, जो कि डेट कर रही थी एक अडल्ट लड़के को जिसका नाम है ब्राह्म, और वही दानी अब अपने पैरों पे खड़ा हो गया था और उसकी जॉब भी अच्छी खासी चल रही थी। सीन रात पे जाता है जहाँ पे दोधी को पानी चाहिए था और क्योंकि रत्ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी थी तो दोधी को अकेले किचन में जाना पड़ता है। जैसे ही वो सीढ़ी से नीचे उतरती है तभी उससे एक काला साया दिखाई देता है जो घर में इधर उधर घूम रहा था। तभी अचानक से एक भूत उसके पीछे से उससे डरा देता है और वो डर के ऊपर चला जाता है और वापस कमरे में भाग जाता है और अब रत्ना को ही अपने भाई के लिए पानी लेने जाना पड़ता है। अगले दिन रत्ना अपनी माँ के डाइनर पे आती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ और नाजिम रत्ना को ब्राह्म के साथ देख लेती है। नाजिम रत्ना को साफ बोल देती है कि इसे एडल्ट लड़के को डेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लड़के अच्छे नहीं होते। इस बात पर रत्ना अपनी माँ से माफी मांगती है और अपना खाना लेके वापस घर चली जाती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि नजीम की एक दोस्त भी थी रोदिया, और रोदिया भी इस डाइनर में साथ में ही काम करती थी। और आज डाइनर में कुछ अजीम हो रहा था क्योंकि जितने भी लोग डाइनर के बाहर से निकल रहे थे उन्हें डाइनर बहुत ज्यादा पुराना और डिमोनिक लग रहा था। काम नाम का आदमी जब खाना लेने आता है तो इस बात की शिकायत रोदिया से करना है, पर रोदिया इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। पर इस बात से नजीम हो जाती है परेशान। उस दिन डाइनर में भी ज्यादा कस्टमर नहीं थे ही नहीं बिल्कुल। और थोड़ी ही देर बाद कांग वापस आ जाता है क्योंकि दोस्तों, कांग जो खाना ले गया था वो सड़ा हुआ निकला। नाजिम कांग से माफी मांगकर उसे उसके पैसे वापस करती है, लेकिन दोस्तों, नाजिम और रोदिया अब देखते हैं कि उनके डाइनर का सारा खाना सड़ चुका है जबकि उन्होंने खाना अभी अभी बनाया था। सारा खाना उन्हें फेंकने पड़ता है और नाजिम देखती है उस बुझी हुई सिगरेट को। नाजिम समझ जाती है कि वो जिन को ऑफरिंग देने में फेल हो गई और इसी वजह से इस सारी गड़बड़ स्टार्ट हुई। नाजिम दिन रोडिया को लेकर जाती है आम्बर के पास, पर जब रात के टाइम वो दोनों आम्बर के घर पहुंचते हैं तो वहां पे उन्हें मिलती है शॉकिंग न्यूज। असल में कल रात को आम्बर मर गई थी और इतना ही नहीं, आम्बर ने मरने से पहले अपना मुंह बुरी तरीके से नोच लिया था जिससे नाजिम डर जाती है क्योंकि आम्बर की मौत भी उसी दिन हुई जिस दिन सिगरेट बुझी थी। नाजिम अब जाकर आम्बर की लाश के पास बैठती है, पर तभी आम्बर की लाश में होने लगती है हलचल और आम्बर की आंखें खुल जाती हैं। नाजिम आंखें बंद करती है, पर तभी आम्बर के मुंह से निकलता है काला लिक्विड जो सीधा नाजिम के मुंह को सना देता है और नाजिम भागती है। नाजिम तुरंत जाकर अपना मुंह धोती है, पर नाजिम अब समझने लगी थी कि आम्बर का मरना और उसके डाइनर के खाने का सड़ना कोई आम बात नहीं। अब सीन जाता है दोधी पे जो राग को हॉरर मूवी देख रहा था। जभी में गेट पे कोई आकर खटखटाने लगता है। थोड़ी देर बैंगिंग के बाद दरवाजा खुल जाता है और दोधी देखता है एक इविल औरत को जो घर के अंदर घुसती है, पर जैसे ही दोधी चश्मा लगता है तभी तो औरत बदल जाती है। नजीम में दोधी अब अपनी माँ के पीछे उसके कमरे में जाता है, पर नजीम कुछ नहीं बोलती और अचानक ही
नजीम डिमोनिक तरीके से चिल्लाकर बोलती है कि दरवाजा बंद कर दे, जिससे डरकर दोधी भाग कर जाता है। रत्ना के पास वो रत्ना को बुलाकर लाता है, अपनी माँ के बारे में बताता है, पर तभी गेट पर एक और बार खटखट होने लगती है। दोधी और रत्ना जाकर दरवाजा खोलते हैं और दूसरी तरफ नजीम और रोधिया जो अभी अभी काम से वापस आए थे। इसका मतलब जो दोधी ने देखा वो था जिन। अब देर रात को नजीम के शरीर में कोई हरकत होने लगती और अचानक वो जाग जाती है और रेडियो चालू हो जाता है और उसमें एक भूतिया गाना बजने लगता है, जिससे नजीम बंद करने जाती है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है। तभी नजीम के पास रखी एक अलमारी का दरवाजा खुलता है और उसमें से वही जिन निकलता है और नजीम को हवा उठाता है और उससे मारने लगता है। और तभी नजीम की आंख खुलती है। इसका मतलब वो बस सपना था। अगली सुबह नजीम रत्ना के स्कूल जाती है, प्रिंसिपल से थोड़ा और टाइम मांगने के लिए, फीस भरने के लिए, पर नाजिम को वहां पे पता चलता है कि रत्ना की फीस दानी भर चुका है। फिर नजीम दानी को कॉल करती है, उससे बात करती है। तब उससे पता चलता है कि दानी की लाइफ अच्छी चल रही है और वो पैसे भी कमा रहा है, लेकिन नजीम अभी भी अपने बेटे से रुडली ही बात करती है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रोधिया को, जो डाइनर में बहुत सारे लोगों को खाना खिला रही थी, पर वहीं नजीम को खबर मिलती है कि आज उसका डाइनर बंद है और ये अजीब बात थी। नजीम अब तुरंत जाती है अपने डाइनर को चेक करने और वहां पर पहुंचते ही उसका सर घूमने लगता है। डाइनर एकदम पुराने खंडर जैसा दिख रहा था और उसमें से बदबू भी आ रही थी। नजीम जब अंदर जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नजीम के डाइनर में बहुत सारी आत्माएं बैठ के सड़ा हुआ खाना खा रही थी और असल में रोधिया इस बात से अनजान थी। अब रोधिया नजीम को दिखती है, बहुत सारे सूखे हुए पत्ते, और बोलती है, देखो हमने कितने सारे पैसे कमाए आज। कहने का मतलब रोधिया को उस जिन ने एक इल्यूजन में फंसा रखा था। अब नजीम रोधिया को इल्यूजन से बाहर लाती है और वो दोनों जाते हैं एक बाबा के पास। बाबा के पास जाके नजीम उससे बात करती है, उससे सब कुछ बताती है। तभी बाबा एक स्पेल करता है और उससे पता चलता है कि इसके पीछे है एक जिन, और तभी वो जिन नजीम को पोजेस कर लेता है। और तभी जिन बोलता है कि मेरा नाम है न्यावांगी और तुम इस खेल से दूर ही रहो, वरना मैं तुम मार डालूंगी। वो जिन बाबा को चोट पहुंचती है और वहां से चली जाती है। अब नजीम को होश आता है और बाबा उससे डांटने लगता है और बोलता है, तुमने न्यावागी नाम की एक जिन से डील करी है और तुम उससे सिगरेट देने में फेल हो गई हो। अब वो जिन तुम्हारे पूरे परिवार को मार देगी। उस जिन से लड़ने में मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। और वो नजीम और रोधिया को वहां से भगा देता है। अब रोधिया और नजीम जाते हैं वापस एम्बर के घर पे, क्योंकि शायद वहां पे कोई उनकी मदद कर पाए। घर के अंदर से नजीम को की भी जवाब नहीं देता, लेकिन जब नजीम वहां से जा रही थी तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। नजीम अब घर के अंदर जाके चेक करती है और उसके पीछे पीछे आ जाती है। न्यावांगी, जो नजीम को बुरी तरह से डरा कर पकड़ लेती है, वहां दूसरी ओर ब्राह्म रत्ना को अपने घर ले गया था। पहले थोड़ी देर तक सब ठीक था, लेकिन अब ब्राह्म रत्ना के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है, जो रत्ना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उससे पहले ही उसकी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी। ये सोचकर वो ब्राह्म को धक्का देती है और उससे ब्रेकअप करके वहां से भाग जाती है। अब रात के टाइम घर पे आते हैं नजीम और रोधिया, लेकिन अब नजीम कुछ बदली नजर आ रही थी और वो किसी से बोल भी नहीं कर रही थी। रोधिया बच्चों को बताती है कि नजीम सुबह से बात नहीं कर रही है और वो वहां से जाने लगती है। जाते जाते बोलती है कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो मुझे कॉल कर लेना। तभी दोधी नजीम के पीछे उस जिन को चलता देख पाता है। रोधिया के जाने के बाद बाथरूम से आवाज आने लगती है। बाथरूम में जाकर रत्ना और दोधी चेक करते हैं तो वो बुरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि जिन के कहने से नजीम अपने ऊपर हद से ज्यादा गर्म पानी डाल लेती है। गर्म पानी से नजीम की स्किन जल जाती है। अब दोधी तौलिया लेके जाता, तभी तौलिया को पकड़ लेती है न्यावांगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाती है और दोनों बच्चे अपनी माँ को कमरे में ले जाते हैं और उसके घाव पर दवाई लगाते हैं। और थोड़ी देर बाद रत्ना उससे खाना खिलाती है, लेकिन नजीम उल्टी कर देती है, वो भी काले रंग की, जिससे दोनों बच्चे डर जाते हैं। अब रत्ना और दोधी फोन करते हैं दानी को, लेकिन दानी उस टाइम प्रेयर कर रहा था, इसलिए वो फोन नहीं उठा पाता। थोड़ी देर बाद घर पर हालत बिगड़ जाती है, क्योंकि नजीम के साथ ही साथ दोधी को भी कुछ हो जाता है। वो जिन दोधी पर भी अपना असर दिखने लगता है और दोधी बुरी तरह से तड़पने लगता है। रत्ना परेशान हो जाती है और तभी उससे कॉल आता है दानी का। अब रत्ना अपने भाई को सब बता देती है। दानी बोलता है कि वो घर आ रहा है और वो रत्ना को बोलता है कि वो रोधिया को भी बुला के लाए। रत्ना अब बारिश में भाग कर जाती है रोधिया के घर और उससे बुलाकर वापस लेके आती है और उसी टाइम पर दानी भी वहां आ जाता है। अब तीनों लोग घर में घुसते हैं और कमरा चेक करते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था, क्योंकि अब नजीम हो गई थी पूरी तरह से पोजेस्ड। वो दोधी को जबरदस्ती बाथरूम में नहला रही थी। अब तीनों लोग नजीम को रोकते हैं और दोधी को बचाते हैं। नजीम को अब बिस्तर पर ले जाया जाता है, जहां पर वो शांत हो जाती है। अब अगली सुबह वो कुछ नहीं बोल रही थी। तीनों बच्चे अपनी माँ के पास ही बैठे रहते हैं। शाम को नाजिम बताती है कि आखिर बात क्या है। असल में दोस्तों, जब नाजिम का पति मरा था तो नाजिम बुरी तरीके से टूट गई थी। उससे अपने बच्चों को पालने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए
इसीलिए उसने न्यावांगी से डील करी थी ताकि उसका बिजनेस अच्छा चल जाए, और उसके बदले वो न्यावांगी को डेली सिगरेट चढ़ा रही थी। और एक दिन वो सिगरेट ढंग से नहीं चढ़ पाई और अब न्यावांगी को आ गया है गुस्सा। बच्चे समझ जाते हैं कि इनकी माँ ने ये सब कुछ उनके लिए किया और सीन इमोशनल हो जाता है। पर फिर दरवाजा अपने आप खुलता है और दोधी को दिखाई देता है। वो जिन तभी दानी बाहर जाके चेक करता है, पर तभी वो जिन दानी को बाहर ही कैद कर देता है। नजीम फिर से हो जाती है। डोमिनिक और नजीम जिन के कब्जे में बेड से कूदकर अपने बच्चों को ढककर देकर बुरी तरीके से चिल्लाने लगती है और वो उस जिन के कहने पे अपना सर खिड़की में देकर मारने लगती है। दानी दरवाजा तोड़कर किसी तरीके से कमरे में आता है, पर अब डिमोनिक नाजिम कांच के टुकड़े से ही अपना हाथ पैर काटने लगती है और अपने बच्चों पर भी हमला करती है। नजीम को किसी तरह से बच्चे कमरे में बंद कर देते हैं और फिर जब अगली सुबह वो कमरे में चेक करते हैं तो नजीम बुरी हालत में तड़प रही थी। नजीम को बेड पे लिटाकर उसके घाव पे दवाई लगाई जाती है और तीनों बच्चे डिसाइड करते हैं अपनी माँ के पास प्रेयर करने का ताकि वो जिन वहां से भाग जाए। और जैसे ही प्रेयर शुरू होती है नाजिम हो जाती है गुस्सा और वो चिल्लाने लगती है कि मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। वो अपना काबू खो देती है तो तीनों बच्चे उसे बेड से ही बंद देते हैं ताकि वो कुछ भी गलत ना कर पाए। अब रात में दानी बुलाता है कुछ लोगों को और एक लोकल प्रीस्ट को, और वो सारे लोग नाजिम के कमरे में ही प्रेयर करने आए थे ताकि वो जिन वहां से भाग जाए। पर प्रेयर से नाजिम को फिर से परेशानियां होने लगती हैं और वो चीखने लगती है, लेकिन प्रेयर रुकती नहीं है। तभी नजीम उठकर बैठ जाती है और अपनी चीख से सब कुछ शांत कर देती है। तभी सब लोग खड़े हो जाते हैं और उस टाउन का लोकल प्रीस्ट जिनसे लड़ने का फैसला करता है, पर न्यावंगी उस प्रीस्ट को उड़ाकर दीवार में देके मारती है, जिससे वो प्रीस्ट एक झटके में मारा जाता है। प्रीस्ट की लाश को वहां से ले जाया जाता है और नजीम को एक बार फिर कमरे में लॉक कर दिया जाता है, जिसके बाद तीनों बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। पूरी रात वो जिन नजीम की आवाज में बच्चों को बुलाता रहता है और किसी को ढंग से नींद नहीं आ पाती। और अब सीन जाता है रोधिया पे, जो बच्चों से मिलने आ रही थी, पर रास्ते में ही रोधिया को बुरी तरीके से डरा देती है न्यावांगी और रोधिया वापस घर पे भाग जाती है। रोधिया अपने घर में बुरी तरीके से डर कर छुप जाती है, लेकिन वो बच नहीं पाती क्योंकि आखिर में वो जिन रोधिया पे जानलेवा हमला कर देता है। अब दोस्तों, अगली सुबह रोधिया का प्लान था कि वो नाजिम को क्याई नाम के एक प्रीस्ट के पास ले जाएगी और इसीलिए नाजिम के हाथ पैरों को बांधा जा रहा था। इस परिवार की मदद कर रहे थे दानी के 3 दोस्त और वो लोग प्रीस्ट के पास जाने की तैयारी कर रहे थे। पर अब रोधिया बच्चों का फोन नहीं उठा रही थी। दानी अब रोधिया के घर जाता है चेक करने के लिए, पर वहां पर उससे पता चलता है कि कल रात को रोधिया का मिस्टीरियस तरीके से मारी गई ये काम जिन का था और दानी इस बात को जानता था। फिर रोधिया की बेटी दानी को देती है एक एड्रेस जो क्याई नाम के उसी प्रीस्ट का था और अब दानी, रत्ना, दोती और दानी के 3 दोस्त फोजिस नाजिम को बिठाकर ले जाते हैं गाड़ी में उस प्रीस्ट के घर की तरफ। और पूरे रास्ते नजीम चिल्लाती रहती है। उस प्रीस्ट का घर जंगल में था तो आधे रास्ते में उन्हें गाड़ी रोककर उन्हें पैदल ही चलना पड़ता है। थोड़ी ही देर में हो जाती है शाम और उन लोगों का प्रेयर का टाइम आ गया था। सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि उन्हें रुककर पहले प्रेयर्स कर लेनी चाहिए और इसीलिए उनका ग्रुप एक जगह रुककर स्टार्ट कर देता है प्रेयर्स। इस टाइम के लिए नजीम को नीचे रख दिया जाता है, पर दोधी को अपनी माँ के आसपास दिखाई देता है। वो जिन जब प्रेयर खत्म होती है तब सब लोग देखते हैं कि नजीम अपनी जगह पर नहीं है। अब दानी और उसके 3 दोस्त नजीम को ढूंढने निकल जाते हैं और जंगल में अब शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन। थोड़े दिन बाद 2 दोस्तों को नाजिम तो मिल जाती है जंगलों में, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिमोलिक हालत में थी और अचानक ही नाजिम 2 में से एक लड़के को पकड़कर एक डंडे से मार देती है और दूसरे लड़के को भी बुरी तरीके से मरकर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद दानी और उसके आखिरी बचे दोस्त को मिलती है उनके 2 दोस्तों की लाशों को देख दानी का थोड़ा ध्यान भटक जाता है और तभी नाजिम आकर दानी के आखिरी बचे हुए दोस्त को भी बुरी तरीके से मारकर जंगलों में भाग जाती है और दानी कुछ भी नहीं कर पाता सिवाय चिल्लाने के। सीन जाता है रत्ना और दोधी पे, जो प्रेयर वाले स्पोर्ट पे ही थे जब उन्हें दिखाई देती है अपनी डिमोनिक माँ। दोनों बच्चे अपनी माँ की तरफ जाते हैं, लेकिन नाजिम हमला कर देती है अपने बच्चों पे। रत्ना और दोधी अब भागते हैं नाजिम से बचकर, लेकिन वो औरत अब क्रीपी तरीके से आवाजें निकालते हुए उनके पीछे भागती है। एंड में दोधी गिर जाता है और नाजिम उसे पकड़ लेती है और वहां पे आ जाता है दानी, जो अपनी छोटे भाई को बचा लेता है। दिमोरिक नाजिम अब हमला करके दानी को ही पकड़ लेती है और वो से मार ही डालती कि एंड टाइम पे वहां पे आ जाता है प्रीस्ट कियाई, जो एक होली डंडे से नाजिम को मारकर उसे शांत कर देता है। अब नाजिम को लेके जाया जाता है प्रीस्ट के घर पे, जहाँ पे प्रीस्ट बताता है कि अब शायद नाजिम को बचाना मुश्किल है क्योंकि वो जिन अब नाजिम के शरीर को बुरी तरीके से जकड़ चुका है। खैर, वो जिन अब बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए इसलिए क्याई दानी को बोलता है कुछ चीजें लाने के लिए, जैसे कि एक नारियल और आंबर की कब्र से मिट्टी, क्योंकि आंबर ने ही इस जिन को बुलाया था। दानी अब तो निकल जाता है इस सामान लेने के लिए और क्याई उसे होली वाटर की एक बोतल भी देता है जो उसके काम आएगी। दानी के जाने के बाद प्रीस्ट
दोधी और रत्ना प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं नाजिम के आसपास बैठ के। और थोड़े देर बाद दानी पहुंचता है आंबर की कब्र पे। अब जब दानी आंबर की कब्र से मिट्टी ले रहा था तभी बहुत सारे कीड़े मिट्टी में आ जाते हैं और दानी को सुनाई देने लगती है बाकी आत्माओं की आवाजें। दानी डरने लगता है पर तभी दानी को चारों ओर से घेर लेती है बहुत सारी इविल आत्माएं जो दानी को मिट्टी लेने से मना करती हैं। दानी के होश उड़ जाते हैं पर दानी अपने चारों ओर होली वाटर से एक सर्कल बना लेता है जिससे आत्माएं गायब हो जाती हैं और दानी को मिट्टी मिल जाती है। और वही नाजिम को प्रेयर से अब दिक्कत होने लगी थी और वो काले कलर की उल्टी करने लगी थी। तभी अचानक जिन होने लगता है पावरफुल और नजीम की बॉडी क्रैक करने लगती है। सारे लोग नजीम से दूर जाने लगते हैं और नजीम बदल जाती है एक डीमन में और प्रीस्ट को बोलती है कि मेरे से दूर रहो। नाजिम दर हमला कर देती है प्रीस्ट पे पर प्रीस्ट नाजिम को एक डंडे से मारकर दूर कर देता है। लेकिन तभी नाजिम हो जाती है उल्टी और वो उल्टा चलते हुए ही प्रीस्ट से मुकाबला करती है। वो एक पलटी मारकर प्रीस्ट को दूर फेंक देती है और अपनी खतरनाक शक्तियों से आगे बढ़ती है। इसके बाद प्रीस्ट और नाजिम में हो जाती है भयंकर लड़ाई जिसके एंड में प्रीस्ट नाजिम को मारकर फेंक देता है घर के बाहर और वहाँ पे नाजिम हो जाती है बेहोश। अब प्रीस्ट नजीम को चेक करने जाता है और तभी नजीम जाग पर प्रीस्ट पर हमला कर देती है और उसकी गर्दन को काटकर बुरी तरह से घायल कर देती है। फिर वो डोमिनिक नाजिम एक तलवार उठाकर हमला कर देती है अपने बच्चों पर। लेकिन एंड टाइम पे वो जब अपने बेटे की इनोसेंट सी शक्ल देखती है तो नाजिम किसी तरीके से उस जिन को अपने शरीर में कंट्रोल करने की कोशिश करती है और एंड मोमेंट पे रुक जाती है। वो कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और रोने लगती है लेकिन जल्दी ही नाजिम पे वो जिन फिर से हावी हो जाता है। नाजिम दोनों बच्चों को मारी डालती पर एंड टाइम पे आ जाता है दानी नारियल और मिट्टी लेके। दानी अब अपनी माँ को रोकता है। एंड नंगायल कियाई करता है अपना स्पेल और वो नारियल के पानी को फेंक के मारने लगता है पोजेस्ट नाजिम पे जिससे नाजिम चलाती है और एक दो बार पानी लगने के बाद वो जिन शांत हो जाता है और नाजिम हो जाती है बेहोश। अब नाजिम को लिटाकर एक करा जाता है रिचुअल जिसमें उसके बच्चे उसकी बॉडी को नारियल के पानी से साफ करते हैं और आंबर की कब्र की मिट्टी को नाजिम के ऊपर रखा जाता है। और ऐसा करने से होता यह है कि उस जिन को फाइनली शांत होना ही पड़ता है और नाजिम की बॉडी से निकलना पड़ता है वो भी बिना किसी बहस करे। एंड में जब रिचुअल खत्म होता है तो नाजिम तो ठीक हो जाती है और वो जानती थी कि वो अब मरने वाली है क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ज्यादा बुरी हालत में थी और वो अपनी आखिरी सांसों को अपने बच्चों से माफी मांगने में यूज करती है। उन्हें गुड बाय बोलती है और वो शांति से मारी जाती है। नाजिम के मरने के बाद उसके बच्चे बहुत रोते हैं पर कम से कम उन्हें ये पता था कि नाजिम की आत्मा वो जिन बंदी बनाकर नहीं रख पाएगा। अब सीन जाता है कुछ टाइम आगे जहाँ पे भाई बहन लोग अब अपनी माँ के उस डाइनर को संभाल रहे थे और अब उस जिन ने पकड़ लिया था रत्ना को और मूवी इसी के साथ यही खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, ये आपके लिए फ्री है लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।